आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिकैप। इस रिकैप में सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट ये जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड वैसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जिसको जल में घुलने पर आफ्टर हाइड्रोलाइसिस एक भी कार्बोहाइड्रेट के अणु का उत्पन्न नहीं करता है, तो मोनोसेक्राइड। अगर जल में घुलने पर 2 से 10 कार्बोहाइड्रेट के अणु का निर्माण करता है तो उसको कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। और 10 से अधिक कार्बोहाइड्रेट के अणु का निर्माण कर देता है जल में घुलने के बाद, पॉलीसेक्राइड। तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, मोनोसेक्राइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल में घुलने पर सरल कार्बोहाइड्रेट के अणुओं का निर्माण नहीं करता है, और जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता है कहलाता है मोनोसेक्राइड्स। ये मोनोसेक्राइड का बेस्ट एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड और राइबोज है। अब बात करते हैं डाइसेक्राइड का। डाइसेक्राइड वैसे ओलिगोसेक्राइड वैसे कार्बोहाइड्रेट्स के अणु है या वैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है जो जल में घुलने के बाद मतलब आफ्टर हाइड्रोलाइसिस 2 से 10 कार्बोहाइड्रेट के अणुओं का निर्माण करते हैं। और ये ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, डेकासेक्राइड के रूप में पाए जाते हैं। डाइसेक्राइड का मतलब है जल में घुलकर 2 कार्बोहाइड्रेट के अणु का निर्माण करेगा। जैसे आप जानते हैं सुक्रोज यानी चीनी यानी C12H22O11 को अगर आप जल में घुलते हैं तो जल में घुलकर ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाने के कारण आप इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको डाइसेक्राइड। तो ये डाइसेक्राइड की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह अगर 3 कार्बोहाइड्रेट का अणु मिल जाएगा कभी तो ट्राइसेक्राइड, 4 मिलेगा टेट्रासेक्राइड, और अगर 10 मिलेगा तो डेकासेक्राइड। अब बात करते हैं, ऐसे ही आपको जानना चाहिए कि यहाँ पॉलीसेक्राइड में कार्बोहाइड्रेट्स के 10 से अधिक अणुओं की प्राप्ति होती है। यानी कहने का मतलब जल अपघटन आप कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 10 से अधिक यहाँ पर अणुओं की प्राप्ति होती है, यानी काफी संख्या में मोनोसेक्राइड की इकाइयां प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे 10 से अधिक, मोर देन 10। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टार्च और सेलुलोज। यहाँ पर मोनोसेक्राइड के बारे में डिटेल में बताया गया था कि मोनोसेक्राइड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्डोज, एक होता है कीटोज। वैसे मोनोसेक्राइड जिसमें अल्डिहाइड पर ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डोज बोलते हैं, जिसमें कीटोन ग्रुप होता है उसे कीटोज कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि वैसे एल्डोज जिसमें 3 कार्बन होता है उसको एल्डो ट्राइओज कहते हैं। वैसे एल्डोज जिसमें 4 कार्बन एटम होता है एल्डो टेट्रोज कहलाता है। 5 होता है एल्डो पेंटोज, 6 होता है एल्डो हेक्सोज, और 7 होता है तो एल्डो हेप्टोज। और यहाँ कीटोज में 3 मतलब रहेगा, कीटोज में 3 कार्बन एटम तो कीटो ट्राइओज 4 रहेगा, कीटो टेट्रोज 5 रहेगा, कीटो पेंटोज 6 रहेगा, और 7 रहेगा कीटो हेप्टोज। अब शुरू होता है आज का क्लास। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। मोनोसेक्राइड का डिटेल स्टडी, विस्तृत अध्ययन आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस विस्तृत अध्ययन में सबसे पहले ये जानना है कि मोनोसेक्राइड का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड है। शुरू होता है आपके सामने ग्लूकोज। ग्लूकोज इस धरती पर पाए जाने वाला सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक है, यानी सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कोई कार्बनिक यौगिक है तो वो है ग्लूकोज, जिसका स्रोत है मीठा फल और शहद। ग्लूकोज प्रकृति में स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। आज हम लोग पूरा डिटेल ग्लूकोज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के संरचना का निर्माण, मतलब जैसे जैसे हुआ है सारा डिटेल आपके सामने आएगा। सबसे पहले ग्लूकोज के निर्माण के बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज का 2 मुख्य स्रोत है, पहला सुक्रोज और दूसरा स्टार्च। तो पहले सुक्रोज से, जलांशन से आप जानते हैं, ये तो आप देख भी चुके हैं अभी तुरंत, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। तो ये आपका पहला निर्माण विधि है ग्लूकोज का, जो हमने कंप्लीट किया सुक्रोज से। नेक्स्ट है स्टार्च से। स्टार्च का भी जल अपघटन कराने पर काफी संख्या में ग्लूकोज के अणुओं की प्राप्ति होती है, यानी स्टार्च का जल अपघटन कराने पर काफी संख्या में ग्लूकोज के अणु की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं ग्लूकोज की संरचना का। ग्लूकोज की संरचना जो मतलब जैसे ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है, ये आपका हॉर्स प्रोजेक्शन है, ये ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चर है जो आप लोग जानते हैं।
अब हम बात करते हैं यहाँ ग्लूकोज के संरचना के बारे में डिटेल में विस्तृत अध्ययन यहाँ आप करने जा रहे हैं। आप लोग को अगर अच्छे से नहीं पता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में या कभी नहीं देखे तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से। ऐसे तो पहले बहुत बार देख चुके हैं। ग्लूकोज में एक अल्डिहाइड होता है और 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। इस 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप में देख सकते हैं ये 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप 4 जो है 2 डिग्री कार्बन पर है, 4 जो है 2 डिग्री कार्बन पर है और एक जो है वो 1 डिग्री कार्बन पर अटैचमेंट दिखाता है। 1 डिग्री कार्बन पर ये वाला है और ये सभी जो है 2 डिग्री कार्बन पर है और ये 1 डिग्री कार्बन पर अटैच है। तो यहाँ पर ग्लूकोज के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होता है, ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होता है, ग्लूकोज में अल्डिहाइड होता है और ग्लूकोज में एक अल्कोहल ग्रुप प्राइमरी कार्बन पर अटैच होता है। तो हम आपको बाय द रिएक्शन के माध्यम से पहली बार सिद्ध करने जा रहे हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। तो इसका क्या प्रमाण है, कैसे इसका प्रूफ होगा? ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इस बात का प्रूफ आपको हम रिएक्शन के माध्यम से देने जा रहे हैं। ग्लूकोज के लास्ट वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन होता है, इसका प्रूफ देने जा रहे हैं। अगर ग्लूकोज में अल्डिहाइड है जो कार्बोनाइल ग्रुप से रिलेटेड है उसका प्रूफ देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम दे रहे हैं आपको प्रूफ कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। इसके लिए हम क्या करवा दे रहे हैं? ग्लूकोज का अवकरण करवा दे रहे हैं। अवकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि 6 कार्बन का सीधा चेन एकदम मिल जा रहा है। इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, यानी नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है कि ग्लूकोज 6 कार्बन एटम से बना है। अब नेक्स्ट रिएक्शन इस बात का प्रमाण देने आ रहा है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। आप लोगों को पता है कार्बोनाइल किसको कहते हैं? अल्डिहाइड और कीटोन को सामूहिक रूप से कार्बोनाइल बोलते हैं। अल्डिहाइड को भी कार्बोनाइल और कीटोन को भी, दोनों के परिवार का नाम क्या है? कार्बोनाइल। तो हम कर क्या रहे हैं? एक फेमस रिएक्शन है NH2OH और HCN के साथ। यहाँ हम दोनों का हम कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ अगर NH2OH के साथ करवा रहे हैं तो हमें ऑक्साइम की प्राप्ति हो रही है और यहाँ HCN से करा रहे हैं तो यहाँ साइनोहाइड्रिन की प्राप्ति हो रही है। आपको याद होगा जब आप अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, तो वहाँ पर हम अल्डिहाइड और कीटोन को HCN से रिएक्शन करवाए थे। अभी हाल में सब वहाँ पढ़ा रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहाँ भी समझाए थे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि एडिशन वाले भी समझाए थे। तो वहाँ पर HCN और ये NH2OH का रिएक्शन करवाए थे। तो जब हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज का रिएक्शन करवा रहे हैं NH2OH के साथ तो यहाँ पर ऑक्साइम बना दे रहा है। HCN से करा रहे हैं तो ये साइनोहाइड्रिन बन जा रहा है। तो इतना तो क्लियर हो गया, एकदम 100% गारंटी हो गया कि इस ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप है। ये रिएक्शन ये नहीं बताया कि अल्डिहाइड है कि कीटोन है, लेकिन इतना कंफर्म कर दिया कि अल्डिहाइड और कीटोन के जैसा ये ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन बना रहा है। इसका मतलब इसमें निश्चित है कि इसमें मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है, मतलब ये वाला ग्रुप है, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और इस कार्बोनाइल ग्रुप में 2 आता है, एक आता है अल्डिहाइड और एक आता है कीटोन। इस दोनों को एक साथ हम कहते हैं क्या? कार्बोनाइल। तो इतना पता हो गया कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित है। अब कार्बोनाइल ग्रुप में भी कौन कार्बोनाइल ग्रुप है, अल्डिहाइड है कि कीटोन है, इसके लिए हम नेक्स्ट रिएक्शन का सहारा लेंगे। हम लोग को पता है, बहुत सारा रिएक्शन पढ़ लिए कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एसिड बनता है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडेशन मतलब हल्का आंशिक ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। तो आपको पता है कि अभी तुरंत देख लिए हैं कि इस ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पर क्या है? अल्डिहाइड है। अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये वाला पॉइंट बदल जाएगा। तो इसका हम ऑक्सीडेशन करवाए तो पता चला कि जल्दी से एसिड में बदल ही गया और प्रमाण पेश कर दिया कि वास्तव में सबसे ऊपर वाला कार्बन जो था वो अल्डिहाइड ग्रुप था और अल्डिहाइड बदल गया किस चीज में? एसिड में। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने पर ये एसिड में बदलना इस बात का प्रमाण है कि कार्बोनाइल ग्रुप में भी कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप है? अल्डिहाइड है। तो पता चल गया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, पता चल गया कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है,
अब पता करने जा रहे हैं कि ग्लूकोज में अल्कोहल होता है तो कितना होता है, और कितना होता है भी तो कितना 2 डिग्री वाला होता है और कितना 1 डिग्री वाला होता है। ये सारा प्रूफ रिएक्शन के माध्यम से आ रहा है। पहला प्रूफ यहाँ पर, जब हम ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड याद होगा आप लोग को, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। जब इसके साथ रिएक्शन करने जाता है तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है आपका ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट में चर्बी चला चारों को समेट दिए, खुलेगा तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे आप देख रहे थे। तो इस चारों के OH को ये एसिटिक एनहाइड्राइड का इतना पार्ट हटा देता है। कितना पार्ट? CH3, इस OH ग्रुप को जो देख रहे हैं CH3, इतना पार्ट OH को पूरा पूरा हटा देता है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जाकर इस OH को हटा देता है, और OH को जो ही हटाएगा, देख लीजिए कितना बार जुड़ा, 4 बार। और जो OH हटा, ये यहां पर CH3COOH बना दिया, देख लीजिए CH3COOH, OH जो हटा 4 बार, ये 4 मॉलिक्यूल इसका लेके चलेंगे। जितना जरूरत होगा, यहाँ एरो का लिखने का मतलब है कि अपने मुताबिक हम यूज करेंगे। तो यहाँ 4 मॉलिक्यूल अगर लेके चलेंगे तो चारों यहाँ अटैच हो जाएगा और 4 बार OH निकलेगा, ये एसिटिक एसिड बना देगा। और इस तरह से यहाँ पर 4 पॉइंट पर रिएक्शन करना, 5वां पॉइंट पर रिएक्शन नहीं करना, इस बात का प्रमाण है कि यहाँ OH ग्रुप, मतलब 4 पॉइंट पर पहले ये रिएक्शन करके इस तरह से अटैच हुआ, 5वां पॉइंट पर भी ये अटैच करके इस तरह से अटैच हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि ये पेंटा एसीटेट बना सकता है, मतलब 5 पॉइंट पर एसीटेट बना रहा है। एसीटेट बनाना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ 5 कार्बन पर OH है। इस 5 OH को हटा कर एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन, ये जो एसीटेट आयन है जिसको हम ऐसे यहाँ निकाल कर लिख रहे हैं, ये 5 कार्बन पर OH को हटा कर अटैच हो गया। और अटैच होना इस बात का प्रमाण है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। और हो क्या रहा है कि ये OH इतना पार्ट से मिलकर एसिटिक एसिड बना रहा है। ये बार बार ये रिएक्शन ये प्रमाण दे रहा है कि अल्कोहल, मतलब इस ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज में 5 कार्बन पर OH ग्रुप अटैच होता है। और अब एक ऐसा रिएक्शन जो प्रूफ करने जा रहा है कि अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाया जाए ग्लूकोज का, तो जो प्राइमरी कार्बन है, जो सबसे लास्ट वाला कार्बन है, वो एक बार में एसिड में बदल जा रहा है। उसका एक बार में एसिड में बदलना इस बात का प्रमाण है कि उसमें प्राइमरी कार्बन पर OH ग्रुप भी है, और वो साइक्लिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी ग्लूकोज में प्रेजेंट है। तो ये था ग्लूकोज के संरचना के बारे में। आपको बता दें कि ग्लूकोज की 6 तरह की संरचना होती है। जो संरचना के बारे में बात चल रहा था, उस संरचना को हम 6 तरह से बनाते हैं। पहला संरचना का नाम है ग्लूकोज, ये वाला जो देख रहे हैं, ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, ये हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला है, और ये चेयर शेप, जैसे चेयर जैसा, ये चेयर जैसा दिख रहा है, तो ये चेयर फार्मूला कहलाता है, ये फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है, और ये कहलाता है हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। तो आपको हम आज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला समझाने जा रहे हैं। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ये है फिशर नामक साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला समझाया। इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि कायरल कार्बन एटम को पॉइंट से इंडिकेट करते हैं, मतलब क्रॉस केवल करेंगे बस, और जो बिना कायरल कार्बन एटम होते हैं उसको हम डायरेक्ट इंडिकेट करेंगे पूरे कंपाउंड में, इसको इंडिकेट करेंगे, पूरा लिख देंगे। और इन सभी को हम कभी भी इंडिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा है। देखिए बढ़िया से, नीचे CH2OH, इधर देखिए OH, इधर देखिए H, और ऊपर देखिए इतना बड़ा ग्रुप। यहाँ पर देखिए चारों डिफरेंट, लेकिन ये क्या है?
CHO अल्डिहाइड से, और ये CH2OH, दो एक डिफरेंट मतलब दो सेम हो गया, तो ये कायरल नहीं हुआ, ये कायरल नहीं हुआ, तो ये दोनों कायरल नहीं है, और ये सब क्या है, कायरल है। तो कायरल कार्बन एटम को केवल इससे इंडिकेट करते हैं, तो HOH इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, HOH। तो ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखने का ये तरीका है कि कायरल कार्बन एटम को कभी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, उसको इस तरह से दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ग्लूकोज के एक फॉर्म के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ग्लूकोज का दो फॉर्म होता है, D एंड L फॉर्म। ये ग्लूकोन डी जो बाजार में मिलता है, ग्लूकोन डी, आज उसके बारे में आप पूरा डिटेल में जानने जा रहे हैं कि वो ग्लूकोन डी वो नहीं है जो आप समझते हैं। आप जानते हैं, क्या समझते हैं कि कंपाउंड का दो प्रकाशीय समावि होता है, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक लियो फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक लियो फॉर्म। आपको बता दें कि हम जिसका बात आज कर रहे हैं वो ये नहीं है। समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर मोड़ता है तो डेक्स्ट्रो फॉर्म, बाईं ओर मोड़ता है लियो फॉर्म। हम जिसका बात करने जा रहे हैं वो अब आज दूसरा कुछ है। ये है प्रकाशीय समावियों का आपेक्षिक विन्यास, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। पुराने जमाने में ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड माना गया था, और ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मानकर यौगिक के विन्यास को बताया जाता था। और ग्लिसरॉल्डिहाइड, देखिए ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में यहाँ OH यानी ये कायरल कार्बन एटम है, और ये है OH, ये है OH। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड को छोड़ दे क्या, अब चलिए तब जाइए, यहाँ से आगे कल चलेगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं जरूर इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।